एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी थी, जहां एक गरीब लेकिन ईमानदार परिवार रहता था। इस परिवार में थे बाबूजी रामदीन, माँ गीता और उनका 8 साल का बेटा दीपक। रामदीन गांव के बाहर खेतों में मजदूरी करते थे और गीता घर घर जाकर रोटी बेलने का काम करती थी। दीपक तीसरी कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत होशियार और समझदार बच्चा था। दीपक का स्कूल गांव से थोड़ी दूर था। वह रोजाना नंगे पांव, टूटी हुई स्लेट और आधे जल चुके पेंसिल के टुकड़े के साथ स्कूल जाता। गांव के मास्टर जी भी कहते, दीपक, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। कई बार दीपक भूखा स्कूल चला जाता, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि बाबूजी और माँ कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन बाबूजी बीमार पड़ गए। खेतों में काम करते वक्त उन्हें तेज बुखार हो गया। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। माँ ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दीपक भी अब स्कूल से लौटकर पास के चाय की दुकान पर काम करने लगा। वह झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और जो पैसे मिलते वो माँ को ला देता। फिर भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। गांव का तेज दिमाग। पहला इनाम था स्कॉलरशिप और शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई का मौका। दीपक ने ठान लिया, मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगा। मगर समस्या थी किताबें। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर उसने पुराने किताबें और मास्टर जी से नोट्स मांगे। मास्टर जी उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुए और उसकी मदद करने लगे। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के स्कूल में भीड़ थी। सभी बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे और दीपक अपनी पुरानी कमीज में। जब उसकी बारी आई तो उसने आंखें बंद की, माँ बाबूजी का चेहरा याद किया और मंच पर गया। उसने गणित के कठिन सवालों को चुटकियों में हल किया। ईमानदार लकड़हारा। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। दीपक ने प्रतियोगिता जीत ली। उसे स्कॉलरशिप मिली और शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई का मौका। साथ ही उसकी मेहनत की खबर अखबारों में भी छपी। शहर में उसने अच्छे अंकों से पढ़ाई की और हर साल अव्वल आता। बाबूजी की दवा का खर्च अब सरकार उठाने लगी, क्योंकि दीपक अब एक स्कॉलरशिप होल्डर था। 10 साल बाद दीपक अब एक IAS अधिकारी बन चुका था। जब वह पहली बार गांव लौटा तो उसकी सरकारी जीप के आगे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। माँ बाबूजी की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। दीपक ने अपने गांव में एक स्कूल और एक मुफ्त कोचिंग सेंटर बनवाया।